जय श्री राम। राम राम सभी को। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात करी थी डोपामाइन इम्पैक्ट की, तो अभी बात करेंगे हम डोपामाइन डिटॉक्स की। तो डोपामाइन इम्पैक्ट जब हम बात कर रहे थे कि जिससे हमारे मन को जो है लालच आ जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। नेटफ्लिक्स अट्रैक्ट करता है, रील्स अट्रैक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे लाइक्स अट्रैक्ट करते हैं, मन में ऐसा भय रहता है, बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं। ये सारा डोपामाइन का इम्पैक्ट आता है। अब जब डिटॉक्स करेंगे तो डिटॉक्स के साथ साथ इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना डोपामाइन का, वो हमें देखने को मिलता है। हम स्ट्रेस रहने लग जाते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशान रहने लग जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ओवरऑल जो हैप्पीनेस है ना लाइफ की, वो हैप्पीनेस कम हो जाएगी। जो फैमिली का जो अपना ताना बाना है, जो मेल मिलाप है परिवार के लोगों के साथ, उनके साथ भी बिगड़ने लग जाएगी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाएगा या लेजीनेस बढ़ जाएगी। सुबह उठना है, हम उठे तो हुए हैं लेकिन बिस्तर के ऊपर ही लेटे हुए हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, वॉशरूम में गए, फ़ोन लेके चले गए, 1 घंटा वहीं पे बैठे हुए हैं। तो वो सारा जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है। जो लगता है कि बार बार अब क्या करें, या बार बार के स्क्रॉल कर लें, देख लें, लाइक्स देख लें कितने आए क्या नहीं आया, वो सारा इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है। या हार्ड वर्क करने से प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कहीं जाना है तो बैठ के सोचते रहते हैं हाँ जाएंगे, या कुछ काम करना है तो ऐसा सोचते हैं कि करेंगे, बस अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो टालते रहने की जो आदत है ना, वो भी जो इसका साइड इफ़ेक्ट है उसी में से है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है, और टेक्नोलॉजी ना बड़ी दो धारी तलवार है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, पहले बुक्स अवेलेबल होती थी, बुक्स में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे थे, तो सिलेक्टिव जो थे सोर्स थे वो थे फाइंडिंग्स के। लेकिन अब क्या हो गया, गूगल करा तुरंत मिल गया, किसी ने कुछ शेयर कर दिया, किसी ने कुछ शेयर कर दिया। तो जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो ओवरलोड हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर आ रहा है। तो ये सारी जो बातें थी ये कम में हमने देखी। तो अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस भी कुछ होंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, जो अटेंशन डाइट है हमारी, मतलब जिससे ब्रेन ना अटेंशन सीकर हो गया हमारा, कि बार बार अटेंशन आ रही है, लाइक देख लूँ, सोशल मीडिया देख लूँ, रील्स देख लूँ। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, जितने भी अपने पुराना जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, जो गार्बेज भरी हुई है, उस सब को क्लियर करना पड़ेगा हमें। अब जैसे घर पे हम फर्नीचर लेके आए, तो जब तक पुराने फर्नीचर को हम निकाल के नहीं फेंक देंगे ना, तब तक नया फर्नीचर रख ही नहीं सकते। ऐसे ही रूथलेस एलिमिनेशन करना पड़ेगा हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब जानकारी, अब मैं किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे दूसरे फील्ड की जानकारी है और मैं उसी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जानने के लिए एक बेसिक जानकारी होना एक अलग चीज़ है, और उसके बारे में ही मैं फालतू का गार्बेज जो मैंने भर लिया, रील्स में देख रहा हूँ, कुछ और देखने लग रहा हूँ, लाइक्स मुझे जो चाहिए उनसे इम्पेक्ट पड़ा। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आपका करियर नहीं है वो, तो बाकी चीज़ें आपके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता उन चीज़ों का। तो इसलिए हमें ना रूथलेस एलिमिनेशन उसका करना ही पड़ेगा। एक बार हमें इशू भी होगा ऐसा, कई बार मुझे ध्यान आता है कि जब मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में, तो एक दोस्त जो तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वो करते करते ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया वो। तो एक दिन ऐसे बातचीत में मैंने उससे पूछा कि भाई सारे सब्जेक्ट आते हैं, अकेले ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हो आप, आपका सब्जेक्ट है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, सब्जेक्ट तो मेरा इंग्लिश है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज़्यादा बन रहा है। तो अब खाली ज्योग्राफी को पढ़ना, और जबकि उसकी वेटेज उतनी है जितनी बाकी सब सब्जेक्ट की हैं, उसको पढ़ना भी क्या है कि हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर ली। अब ऐसे तो अगर हम सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो पूरे दुनिया भर की जो जानकारी है वो भर लेंगे, तो भी हमारा ब्रेन या हमारी जो मेमोरी है वो इतना कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या करना है, रूथलेस रिमूवल करना है। जितना आवश्यकता नहीं है उसको हटा देना है। पहला क्या होगा, अटेंशन डाइट लेनी है। तो जो अटेंशन डाइट हम ले रहे हैं उसको एलिमिनेट कर देना है अपना, और जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। दूसरा क्या है, मेंटरशिप रखनी है। मेंटरशिप होते हैं, सर्टेन मेंटर होते हैं। कोई हमारा एजुकेशन का मेंटर है, कोई हमारा फिजिकल हेल्थ का मेंटर है। तो जितने भी मेंटर हैं, या कोई हमारा ऑफिस में कोई गाइड है, उन सबको मेंटर को रखना, और टाइम टू टाइम अपना रिव्यू करना है, खुद को फीडबैक लेते रहना है, दोस्तों से सबसे रिव्यू लेना है, सारी चीज़ें ये करनी है हमने। उसके बाद तीसरा जो अपना आता है, डेलिब्रेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, जितनी आवश्यकता है उतना यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि फालतू में सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। दूसरा, ठीक करना है तो क्या करना है, बोरिंग चीज़ें करनी शुरू कर देनी। जैसे जिन चीज़ों में बोर्डम आता है ना, वो चीज़ें करनी शुरू करो।
अगर हम कुछ दिन तक बोर्डम वाली चीज़ें करते हैं तो ब्रेन को भी हमारे समझ में आता है कि ये चीज़ें इसको करनी चाहिए। तो तीसरा ये सब जो हमने करा, उसके बाद हमने क्या करना है, जीवन में ना मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रखने, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी करना है ये भी करना है, ऐसे ऑप्शंस नहीं रखने हैं मल्टीपल। तो सिलेक्टेड रखना, इसके लिए क्या करना, हमने प्री प्लान करना अपना डे को, या तो शाम को हमने प्री प्लान कर लेना है कि कल हमने ये काम करने हैं। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है कि जितने काम हम इतने ही काम कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे बड़े लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग को देखेंगे, किसी और को देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि वो बहुत कम डिसीजन लेते हैं। इलोन मस्क को आप देखोगे तो वो कहते हैं कि दिन में 4 से 5 ही डिसीजन लेते हैं, उससे ज़्यादा डिसीजन हम नहीं लेते, अगले दिन पे छोड़ देते। तो इसलिए जो वर्कलोड है ना अपना, या जो फोर्स है अपने ऊपर, उसको कम से कम करना है और डीप रेस्ट करना है किसी दिन। डीप रेस्ट का मतलब एक दिन जैसे फिक्स कर दिया कि 2 घंटे से शुरू कर दिया, 2 घंटे में फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, अननेसेसरी सफिंग नहीं करूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपने बंद करनी है। तो आज हमने कुछ 5-6 चीज़ों के बारे में बात करी डिटेक्स करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना, द अटेंशन डाइट लेनी है ना, जितना भी हमने पुरानी जो गार्बेज इकट्ठा कर रखा है उसको हमने कम कर देना। दूसरा हमने क्या करना, मेंटरशिप करनी। तीसरा, टेक्नोलॉजी का उतना यूज करना जितनी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन को ना ओवरलोड नहीं करना फालतू की इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रखने हमने, प्री प्लान करना अपने डे को, और डीप रेस्ट लेना है। ये सब जानकारी जो हमने करी डोपामाइन डिटॉक्स करने को लेकर करी है। इसमें कुछ और सुझाव आपको जोड़ना है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए, तो कमेंट में बताना। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारत।